आपका पहला प्रश्न है कि क्या निस्वार्थ कर्म से भक्ति बढ़ती है। सच्ची भक्ति तो निस्वार्थ कर्म से ही मात्र बढ़ती है। अन्यथा क्या होगा कि भक्ति तो प्रतीत होगी, परंतु वो भक्ति ना होकर केवल एक विग्रह से या एक सत्ता से मोह मात्र होगा। जब तक निस्वार्थ कर्म की भावना नहीं आएगी, तब तक मनुष्य केवल अपने मोह को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकता है। परंतु जिस प्रकार दूध में मिश्री घुलती है, ठीक वैसे ही निस्वार्थ कर्म जो है मोह को घोल देता है। तो भक्ति को बढ़ाने का माध्यम ही निस्वार्थ कर्म है। और जैसा कि शायद हमने पहले भी बताया है, एक निस्वार्थ कर्म होता है जो निस्वार्थ प्रतीत होता है परंतु होता नहीं। जैसे आप जाते हैं किसी जगह पर और आप कुछ देते हैं, तो याद रहे दान एक सत्कर्म है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि दान निस्वार्थ कर्म है। निस्वार्थ कर्म थोड़ा भिन्न होता है। कितने ही लोग होते हैं, मान लीजिए अगर उनको पता रहे कि उनके दान को समझा गया, उनके दान को जाना गया, उनके दान को पहचाना गया, उनके दान को माना गया और बताया गया कि आप बहुत बड़े दानी हैं, तो वो बहुत बड़ा दान करने को तैयार रहते हैं। वही दान जब गुप्त दान हो, किसी को ना पता हो, बड़े से बड़े दानी जो हैं अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, क्योंकि वो निस्वार्थ कर्म में नहीं, दान में रुचि रखते हैं। वो चाहते हैं कि मान लीजिए हमने दान दिया है, तो इस संस्था को या हमारे गुरु को पता रहे कि हमने दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, क्योंकि उसमें एक प्रेम का भाव होता है कि हमारे गुरु को पता रहे कि उनकी बात का हमें कितने मायने हैं कि हम वो दान कर रहे हैं। परंतु वो निस्वार्थ नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ का रंग जो है आ गया। एक बहुत साल पहले हमने एक कथा सुनाई थी, बहुत सत्य घटना है ये, हेमकुंड साहब की। तो वहां के जो गुरुद्वारा का परिसर था, उसका विकास करना था, और उसके विकास के में अड़चन आ रही थी क्योंकि आसपास बहुत सारी दुकानें थीं। अब उन दुकानों को कोई व्यक्ति बेचने को तैयार है, कोई नहीं तैयार है। एक कोई सज्जन थे। एक दिन क्या हुआ, जब हेमकुंड साहब की हुंडी खोली गई, उसके अंदर इतने सारे कागजात निकले। वो आसपास की जितनी भी दुकानें थी, एक व्यक्ति ने खरीद के रजिस्ट्री करा के हुंडी में डाल दी थी। किसी को नहीं पता आज तक कि वो व्यक्ति कौन थे। वो होता है दान। दान के लिए वीरता चाहिए होती है। निस्वार्थ कर्म एक वीर व्यक्ति ही कर सकता है, एक दिव्य व्यक्ति ही कर सकता है। जानते हैं जैसे सिख धर्म में कि उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा पंथ की स्थापना की, तो उन्होंने कहा जो पुरुष हैं वो सिंह रहेंगे और जो लड़कियां हैं वो कौर कहलाएंगी। सिंह तो सबको मालूम है, शेर जंगल का राजा है। शेर चाहे हारे या जीते, चाहे लहूलुहान हो या वो अपने शिकार को करे, शेर कभी डर के नहीं भागता। यह शेर की पहचान है। जब अल्फा मेल भी होता है शेर का, जब उसका अंत समय भी आता है, वो युद्ध के मैदान में ही लड़कर ही मरता है, इसलिए वो सिंह कहलाता है। तो उन्होंने पूछा, गुरु साहिब कौर का क्या अर्थ हुआ?
सिंह तो हम समझ रहे हैं, जो लड़कियां हैं उनके पीछे कौर क्यों लगेगा? तो 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बोला कि जब मैं जंगल में था, मैंने एक पक्षी देखा, अक्सर वो मादा पक्षी। वो मादा पक्षी को मैंने देखा कि शेर जो है अपना शिकार करके खा रहा था मांस को, और वो उसके मुख से भी उसने मांस को उठा लिया। वो जो शेर के मुख से भी निकाल लाए, इतना वीर जो हो कि शेर के मुख में भी अपना हाथ छोड़ो, स्वयं जाने को तैयार हो और बाहर आ जाए, वो कौर पक्षी है। तो उन्होंने कहा कि जो स्त्रियां हैं, जो नारियां हैं, वो कौर कहलाएंगी। तो निस्वार्थ कर्म करने के लिए बहुत बड़ा वीर होना पड़ता है। यह सबके बस की बात नहीं होती। परंतु सुंदर बात यह है कि जब व्यक्ति करना आरंभ करता है तो वो वीर होता चला जाता है। जब अंजनेय ने, जब कपिराज ने सोचा कि मुझे भगवान राम के लिए निस्वार्थ कर्म करते हुए मां सीता की सुधि को लेना है, तो फिर वो भी विराट स्वरूप धारण कर लेते हैं। एक जामवंत चाहिए होता है उस समय स्मरण करवाने के लिए कि आप कितनी विलक्षण शक्तियों के स्वामी हैं। फिर हनुमान जो हैं वो भी इतना विराट स्वरूप धारण कर एक ही क्षण में समुद्र को कूद जाते हैं। 100 योजन मर्याद समुद्र की कूद गयो क्षण माही। फिर उनको कोई नहीं रोक पाता। तो जो वास्तविक भक्ति है वो निस्वार्थ कर्म से ही प्राप्त हो सकती है। और निस्वार्थ कर्म क्या है? नाहि देहभृता शक्कम तक्तुम कर्मण्य शेषतः यस्तु कर्मफल त्यागे स त्यागे तविधीयते। कौन्तेय, मनुष्य शरीर में रहकर ऐसा संभव नहीं है कि व्यक्ति कर्म को ना करे। जिसने देह को धारण कर लिया वो कर्म से बाधित है, सिवाय श्री कृष्ण के नाचमा तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनो दासीनो सक्तम तेषु कर्मसु। क्योंकि मैं आसक्ति में कर्म करता हूं कौन्तेय, इसलिए मुझे कर्म जो है बांधते नहीं। तो भगवान कहते ना ही देवृता शक्कम तक्तुम कर्मण्य शेषतः। यह संभव नहीं कि मनुष्य कर्म ना करे। इसलिए जो कर्म के फल का त्याग कर दे, जिसका उससे ना मोह हो, वही निस्वार्थ है। तो मान लीजिए किसी ने दान दिया, जब तक उसके मन में ऐसा भाव है कि मेरे दान को देखा जाए, जाना जाए, वो निस्वार्थ ना रहा। क्योंकि अभी तक उसका जो नतीजा है वो त्याग नहीं पाया व्यक्ति। वो प्रतीक्षा कर रहा है कब मुझे कॉल आएगी कि थैंक यू, कि हमें मिल गया या अच्छा हो गया या दानवीर हैं या जो भी है। तो निस्वार्थ कब होगा? जब वास्तव में ही नेकी कर कुएं में डाल और वो बाल्टी डाल के कुएं से पानी निकाल। होता है कुछ लोग आपको तोहफा देंगे, फिर उनको परेशानी होती है आपने आगे क्यों दिया, किसको दिया, क्यों दिया, मैंने वो आपको दिया था, इत्यादि इत्यादि। मतलब उन्होंने दिया नहीं, अभी तक उन्होंने दिया नहीं। वो देने के बाद भी उन्होंने अपने मन में रखा हुआ है कि आप उस उपहार का क्या करेंगे। तो निस्वार्थ कर्म वो है जिस कर्म से आपको किंचित भी, लेश मात्र भी, किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं है। केवल होता है आप किस परोपकार करते हैं और दूसरा व्यक्ति आपको धन्यवाद नहीं करे तो आप कहें बड़ा कृतज्ञ है, इसका हमने आगे से नहीं करना। वही व्यक्ति आपके पांव में लिट जाए, बिछ जाए और पकड़ ले और कहे आप ही माई बाप हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं, इत्यादि इत्यादि। बोले बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, देखो इसका आगे से खूब करना है। और याद रहे, बहुत बड़ी संभावना है कि वो व्यक्ति आपको मूर्ख बना रहा है। उसको पता है आपको क्या सुनना पसंद है, कि किस बात से आपके अहंकार को बल मिलता है, उसके पास वो चाबी मिल गई है।
इसलिए जो निंदा और स्तुति में सम रह सके वही व्यक्ति निस्वार्थ कर्म कर सकता है। और निंदा और स्तुति में केवल एक योगी, केवल एक वीर ही सम रह सकता है। और जो उस समता में जी सकता है वही मात्र निस्वार्थ कर्म कर सकता है। बाकी सब तो एक प्रयत्न है निस्वार्थ कर्म का, या एक स्वांग मात्र है।